नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतपाल कुमार है और जैसा कि हम लोग म्यूचुअल फंड और एफडीज के बारे में बात कर रहे थे, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और एफडी दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, हमारा जो रिस्क लेवल होता है वो फिक्स डिपॉजिट में बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी हमें कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा बैक होती है, तो हमें उसमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत होती नहीं है, वो पैसा हमारा सेफ होता है। बट जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जिसके कारण से वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद हमारे जो रिटर्न होता है फिक्स एंड गारंटीड मिलते हैं हमें फिक्स डिपॉजिट में, कि हाँ हमें 6%, 5.5% ये हमें फिक्स रिटर्न मिल जाएगा, बट उसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होती है। बट जब होती है तो वो म्यूचुअल फंड की रिटर्न कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा होती है। जो लिक्विडिटी होती है फिक्स डिपॉजिट में लो होती है, क्योंकि आप उसे तुरंत लिक्विड नहीं कर सकते, उसे लिक्विड करने के लिए आपको अपने एफडीज को तोड़ना होता है, जिसके कारण आपको कुछ पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी। बट ये सिनेरियो आपका म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, वहां पे आप तुरंत लिक्विड कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने की कोशिश की तो फिर आपको T+3 डे, मतलब आज और प्लस 3 दिन और रहेगा आपको अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने में, आपका पैसा आपके अकाउंट में 3 दिन बाद आ जाएगा। उसका शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म जो मीडियम टर्म के लिए होता है, मतलब मिनिमम 7 to 10 ईयर्स के लिए हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, बट प्रीफर किया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करो, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें जनरली लो होते हैं रिटर्न रेट 5.5 जैसा मैंने आपको बताया था एवरेज, और उसमें जनरली हाई होते हैं रिटर्न। इसमें इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि हमने पहले की स्लाइड्स में बात किए थे, उसमें टैक्स लगता है, उसके बहुत सारे नियम है, उसमें भी टैक्स होता है, जिसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। इसमें आप केवल लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम अमाउंट मतलब आपको एक बार में 2 लाख 3 लाख मोटा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप लमसम तो कर ही सकते हो, बट आपको उसमें मंथली पीरियड का भी प्लान मिलता है, जिसमें आप एसआईपी के थ्रू हर मंथ अपने नीड के अकॉर्डिंग 100, 200, 500 हजार जो भी हो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका भी रिटर्न मिलेगा। इसमें इनकम ऑप्शन क्या होता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे आउट और इन्वेस्टमेंट। आप इसमें क्या कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट ले सकते हो। उसमें भी आप वही कर सकते हो, और उसमें आप डिविडेंड ग्रोथ प्लान भी ले सकते हो, जिसके कारण आपको क्या होगा कि आज अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो जब आप विड्रॉ करोगे उस म्यूचुअल फंड को, उस टाइम आपको सारा इंटरेस्ट एक साथ मिलेगा कंपाउंड होकर। इसे आप सेल्फ मैनेज कर सकते हो, बट आपको बेसिकली करना क्या होता है, एफडीज करने के लिए बस आपको बैंक में जाना, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देना, वो आपकी एफडी खुद करेंगे, वो फिर बाकी देखेंगे। और इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके फंड के जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं पूरे करते हैं, आपको बस पैसे देने होते हैं और वो आपके फंड की देखरेख करते हैं। ट्रांसपेरेंसी दोनों में होती है, आपको दोनों के बारे में बेसिकली सारा चीज पता हो रहा है कि हमारा फंड के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। म्यूचुअल फंड में तो आपको पहले से पता होता है वो फंड वहाँ इन्वेस्ट है और आपको बस वहाँ जाके पैसे देने होते हैं। रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, ये रेगुलेट किसी की जाती है, रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक से रेगुलेट की जाती है, और ये रेगुलेटेड की जाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उसके द्वारा ये रेगुलेट की जाती है। चलिए आगे स्लाइड्स पर बात करते हैं। ओके, तो रिस्क एंड रिटर्न कंपैरिजन, जो रिस्क एंड रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें। कुछ मैं यहाँ म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर में उन्होंने जो रिटर्न दिया था अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क वो है, बट आप इसे कंसिडर मत कीजिएगा, ये हम बस एजुकेशनल पर्पज से पढ़ रहे हैं। ओके, तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, उन्होंने 2024 में 6.45% का इंटरेस्ट दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म में आप किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क को बियर नहीं कर सकते हो। आपको इसके रिस्क को समझने के लिए या फिर इसके रिटर्न का असली कैलकुलेशन के लिए आपको 5 से 10 साल का वैल्यू देखना होता है, 5 से 10 साल का रिटर्न देखना होता है। बट इसमें हम बस 1 साल के ले रहे हैं, क्योंकि आपको बस ये एग्जाम्पल देना है कि उनका रिटर्न होता क्या है। अच्छा, क्वांटेक जो फंड होते हैं वो 12.2% का रिटर्न दिया था लास्ट ईयर में। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड ने 10.19% का रिटर्न दिया था। आप फिर भी देख सकते हो कि ये एफडी से बहुत ज्यादा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने भी 4.50% का रिटर्न दिया था। ये एफडी से कम है, बट लॉन्ग टर्म में ये एफडी को क्रॉस कर देती है, आसानी से क्रॉस करती है। ओके, अब हमने टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस एक जनरल सेंस में ये समझ लेना है कि जो इक्विटी फंड होती है, अगर वो 12 महीने से कम समय के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, और 12 महीने से ज्यादा समय के लिए तो वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। जो शॉर्ट टर्म होगा उसमें अगर आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड करवाते हो तो उसमें आपको 15% टैक्स देना होगा, और अगर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड करवाते हो तो उसमें आपको 10% टैक्स कट देना होगा। सेम ऐसे ही होता है डेब्ट फंड के साथ। अगर वो 36 महीने से कम समय के लिए करवाते हो तो वो शॉर्ट टर्म में है और उसमें आपको 15% टैक्स देना होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करवाते हो, मतलब 36 महीने से ज्यादा के लिए करवाते हो, तो आपको उसमें टैक्स देना होगा बस 10%। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, इसलिए वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो हमारा टैक्स है उसका
डिफरेंस रखते हैं। एग्जांपल के लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए 15% रख रही है, लॉन्ग टर्म के लिए बस 10% रख रही है। तो ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उसके बाद जो हाइब्रिड फंड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब जिसमें इक्विटी 65% से ज्यादा होता है, बाकी डेब्ट और बॉन्ड्स होते हैं। वो भी अगर 12 महीने से कम समय के लिए है तो शॉर्ट टर्म के लिए है, 12 महीने से ज्यादा समय के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में आपको 15% इंटरेस्ट देना होगा, लॉन्ग टर्म में आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा। हाइब्रिड फंड फिर से अगर आपका ऐसा फंड जिसमें 65% से ज्यादा डेब्ट हो, बाकी इक्विटी और अलग फंड्स हो, तो उस केस को हम हाइब्रिड फंड बोलेंगे डेब्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या होगा, अगर 36 महीने से कम समय के लिए होगा तो आपको 15% इंटरेस्ट देना है, 36 महीने से ज्यादा समय के लिए होगा तो 10% इंटरेस्ट देना है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको अपने नीड्स देखनी है कि आपका नीड कैसा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करो, वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तब आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप कंजर्वेटिव विचारधारा के हो तो आप फिर म्यूचुअल फंड में ना जाओ, आप फिर फिक्स रहने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हो इन्वेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद का इन्वेस्टमेंट करना है, आपको बेसिकली रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर भी आप म्यूचुअल फंड को प्रेफर ना करो, एफडीज को प्रेफर करो। बट अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। तो अंदाज है कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।